मैं प्रवचन के पहले एक बात कह दूं, फिर प्रवचन करूंगा, फिर गुरु महाराज का नाम लेके शुरू करूंगा। गुरु व्यंग में भी लोग कहते हैं, ये तो पूरे गुरु हैं। ऐसे पंडित, गुरु दो तरह के हैं, कल्याण करने वाले, गुरु घंटाल। ऐसे पंडित भी, सच्चे पंडित की परिभाषा गुरु महाराज ने की, पंडित सोई जो मन पर बोले, राम नाम आत्म में शोधे। इसी तरह से रामायण में भी पंडित का है, पंडित सोई जो गाल बजावा। जो खूब बड़ बड़ बातें करता है उसे पंडित कहते हैं। निष्ठा कोई नहीं, समझ को दो कौड़ी नहीं, टेप रिकॉर्डर की तरह बड़बड़ाता है, उसे भी पंडित बोलते हैं। ऐसे ही गुरुदेव श्रोताओं को भी कहते, दो तरह के होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरवता होते हैं, जो बात काटते रहते हैं, अंदर जाने नहीं देते। इसलिए आप सुनकर लाभ लें। अब मैं वाणी का प्रारंभ करूंगा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कमियां खटकती हैं, कमियां दुख देती हैं, क्रोध दुख देता है। उस समय समझ नहीं आता, पर व्यक्ति क्रोध से दुखी होता है, उद्वेग से परेशान रहता है। तो जो इन उद्वेगों पर नियंत्रण कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, या इन उद्वेगों को शांति से झेल लेता है। इन उद्वेगों में प्रतिक्रिया नहीं करता, उद्वेग आता है और शांत हो जाता है। जैसे आकाश में तूफान आते हैं और शांत हो जाते हैं, आकाश का नहीं बिगाड़ते। तूफान बिगाड़ते हैं पर आकाश का नहीं। जिस व्यक्ति की आत्मा को कोई बिगाड़ता नहीं, आप कहोगे आत्मा किसी की नहीं बिगड़ती, पर आज के प्रवचन में गुरु महाराज का ही एक शब्द कहूंगा। गुरु महाराज ये कहते हैं, तहि घट ब्रह्म निवास। इसका क्या अर्थ हुआ? गुरु महाराज कहते हैं, सब कहते हैं ब्रह्म सब में रहता है, सर्वनिवासी। इस अर्थ की गहराई पर जाइए। गुरुवाणी कहती है, उपनिषद कहते हैं, नवे गुरु जी खुद कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, सदा अलेपा तो ही संग समाई। और इस आज के शब्द में क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने जिक्र किया। जय माया ममता तजी, जिसने माया और ममता का त्याग किया है, सबते भयो उदास। कहीं से कोई आशा नहीं रह गई, कहीं से, पत्नी से, पति से, पद से, शरीर से भी, इंद्रियों से भी, मन से भी, इनसे आशा ही नहीं है। इनसे मेरा कुछ बनेगा ऐसी आशा नहीं। आशा होती है जिससे कुछ बनने की हो। ध्यान रखो, आशा का अर्थ क्या है? धन से सुखी होने की आशा है, पत्नी से सुखी होने की आशा है, स्वर्ग से सुखी रहने की आशा है। हमें सुख की आशा है, किसी से पूरी हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं, उसके घट में ब्रह्म रहता है जिसका मन सबसे उदास है, अर्थात सबसे आशा उठ गई है।
किसी पर अब आशा नहीं रह गई। ध्यान रखो, किसी से अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, किसी से मैं तृप्त हो जाऊंगा, किसी जगह स्वर्ग में भी जाकर मेरी आशा पूरी हो जाएगी। इसका नाम आशा है। पर गुरु महाराज कहते हैं जिसको अपनी आशा के पूरी होने की कहीं आशा नहीं है, कोई तुम्हारी आशा पूरी कर देगा, कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, लोक परलोक, तो जो सबसे उदास हो गया है, सबसे आशा उठ गई है, या सभी आशाओं से ऊपर उठ गया है, या आशा ही नहीं है, आशा लायक कोई पदार्थ नहीं, आशा लायक कोई पद नहीं है, उसका नाम उदास है। कह नानक सुन रे मना, ऐ मन सुन, तुम्हारे भी मन है, उससे कहो सुने। कह नानक सुन रे मना, ऐ मन सुन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसमें ब्रह्म रहता है। यदि कोई वकील होता तो कहता गुरुजी दो बातें कहते हैं, एक तरफ सब जगह कहते हैं, एक कहते हैं वहां रहता है, बाकी सब जगह खाली साफ। बात समझ गए? ब्रह्म होने का, उसी के घट में ब्रह्म है, उसी के घट में ब्रह्म रहता है, उसी को इस घट में ब्रह्म पाने का आनंद है, जिसको कहीं से आशा नहीं है। सबके घट में ब्रह्म है, पर सब ब्रह्म से रहते निराश है। वो तो संसार से निराश हो गया है, संसार से आशा नहीं। आपको ब्रह्म से कोई आशा नहीं, आप भी उदास हैं। बात समझ रहे हो? आप भी उदास हैं, आपको ब्रह्म से इतनी भी आशा नहीं है कि पूरी हो जाएगी। है ब्रह्म से आशा पूरी हो जाएगी? आपकी दिशा, आप किधर हैं? आपकी आशा ब्रह्म से पूरी होगी या संसार से? ईमानदारी से सोचिए। आपका दिन भर मन किधर दौड़ता है? उस मन को कहो, कह नानक सुन रे मना। गुरु महाराज कहते हैं मन से कहो कि तू उदास है, जग से सबसे उदास है, किसी से कोई तुझे आशा तो नहीं है, देखता है मेरे को हाथ जोड़ता है कि नहीं, इतने में तेरी शांति अटकी बैठी है। तू तो दरिद्र है, भिखारी है। भीख मांगने वालों को नहीं, जो भीख मांगना छोड़ देता है परमात्मा उसे स्वयं मिल जाता है। हमारे अध्यक्ष जी ने ताली बजा दी, हमने कहा सुनने में ताली नहीं बजाओ, कोशिश करो, कोई बात नहीं है, बुरा नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है, एक आनंद व्यक्त किया है। पर फिर भी, और जब तुम गहरे सुख में होगे तो ताली बजा ही न सकोगे। मैं जब बहुत शांत होता हूं हंस नहीं पाता। हंसने के लिए रजोगुण चाहिए, ताली बजाने को थोड़ा बहिरंगता चाहिए। खुशी तो होती है, अच्छा तो लगा है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगता तो ताली भी न बजती। उस अच्छाई में डूब जाते तो ताली बजा ही नहीं पाते, कई आंखें नहीं खोल सकते, कई हिले ही नहीं सकते, बल्कि हम बोलते हैं, यदि हम ध्यान में हो जाएं तो बोल नहीं पाएंगे। हम बीच में हैं, देहली के दिया है, देहली के, इधर भी उजेला फेंकते हैं, उधर भी।
याद भी करते जाते हैं। यदि उसकी याद बिल्कुल ना करते तो हम ब्रह्म की चर्चा ही नहीं कर सकते। ये भी सच्ची ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म को जो स्मरण नहीं करता वो कह नहीं सकता। दूसरी बात भी, यदि पूरा स्मरण में डूब जाऊं तो भी कथा नहीं कर सकता। एक लोमड़ी बहुत चालाक थी। कौवा के मुख में रोटी थी, नीचे लोमड़ी खड़ी थी। कहती है, लोग कहते हैं तेरे मुंह में रोटी है। लोग कहते हैं, मुझे तो दिखती नहीं, तेरे मुख में रोटी नहीं है। तो नाराज होके बोला, है मेरे मुख में रोटी। इतना कहा कि रोटी गिर गई उसके मुख से। मेरे मुख में रोटी है कहते रोटी खिसक गई। भगवान राम को कथा सुनाते हैं वशिष्ठ जी। आप आश्चर्य करोगे, धन्य है हिंदू, ये किस मसाले का बना है, इसकी सोच क्या है, इसके कहने के ढंग क्या है। जिस राम की हम पूजा करते हैं उस राम को वशिष्ठ कथा सुनाते है। कोई विश्व में ऐसी कल्चर, कोई ऐसी संस्कृति? वशिष्ठ जी राम को कथा सुनाते हैं। राम के साथ कई कहानियां जुड़ी है। वशिष्ठ ने पूछा, समझ गए? सुनाया, फिर पूछा, समझ गए? तो राम कहते हैं, हाँ मैं समझ गए। राम ने कहा, हम समझ गए। वशिष्ठ ने कहा, अभी नहीं समझे। फिर कथा सुनाते रहे। फिर पूछते हैं, अब समझ गए? राम कहते हैं, हाँ समझ गए। पहले कहते रहे होंगे अभी नहीं समझे, तब भी कथा चली। फिर राम ने कहा होगा अभी नहीं समझे, तब भी कथा चली। अब कहते हैं समझ गए, तब भी कथा चल रही। फिर कहते हैं समझ गए, फिर कथा चल रही। फिर एक बार सुनाते सुनाते देखा राम की आंखें बंद हो गई, राम का हिलना बंद हो गया। राम स्तब्ध है। वशिष्ठ जी पूछे हैं, राम तुम समझ गए? राम बोले नहीं। जब राम नहीं बोले तो वशिष्ठ जी खुद कहते हैं, अब तुम राम समझ गए। अब तुम वहां से सुन रहे हो जहां की मैं कथा कर रहा हूं। सुबह भी मैंने कहा था, 4 वाणियां हैं, बेखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। 4 वाणियां हैं। जब आपके अंदर से आवाज आए, मैं ब्रह्म हूं। अभी हम कहते हैं, तुम कहोगे, हम कहेंगे तत्वमसि, तुम कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। हम कहेंगे तुम कौन हो, तुम कहोगे शिवोहम। जबान से बोलोगे, कई बार मन से भी सोचोगे। देखो, जब आपने बोला तब आप ब्रह्म थे। कम से कम जब बोलो तब तो हो। कई लोग आनंद में आके प्रणाम करते हैं, आंसू की धारा बहती है, शरीर उनका आनंद में कांपने लगता है। आनंद का अतिरेक है। वो कह नहीं रहे मैं आनंद में हूं, उनका रोम रोम कह रहा है कि आनंद में है। दुखी आदमी, एक आदमी रो रहा है, मुझे शक हो जाता है। मैं देखो व्यास गद्दी से बोलता हूं, मुझे शक हो जाता है। रोने वालों को देख के मैं ही नहीं समझ पाता। समझना बड़ा कठिन है। रोना एक समान, फड़कना एक समान, कांपना एक समान। तो जब मैं नहीं समझ पाता तो मैं तो चालाक हूं। आप समझते होगे मैं बहुत बुद्धू हूं, बहुत मामले में बुद्धू हूं, पर इस मामले में चालाक हूं। अपनी नाक बचाता हूं। चालाक का मतलब जो अपनी नाक इज्जत बचा लेता है। चतुर आदमी गलती भी करता है, अधूरा है। गरीब आदमी भी अच्छे कपड़ा पहन के
टिप टाप करके अपनी गरीबी को ढाकता है। गंदा आदमी ऊपर से अच्छा दिखा के वाहवाही से अपनी पाप को छिपाता है। मैं भी अपने संदेह को छिपाता हूं, आप नहीं समझते, बहुत जगह छिपाता हूं। तो फिर उस जब रोते देखा, ये नहीं कहता मैं नहीं समझा, तरीके से कहूंगा क्या बात है, क्या है। तो कई लोग बोलते हैं आप तो सब जानते हो, फिर भी मैं नहीं समझा कि मैं सब जानता हूं। दुखी भी कहता है आप सब जानते हो, आनंद वाला भी कहता है आप सब जानते हो, मैं संदेह में हूं। फिर मैं पूछता हूं कहो क्या, आपकी बड़ी कृपा है, बस इतना कहते समझ जाता हूं इसका रोना, इसका कांपना कोई बहुत बड़ी सफलता का है। कहन आपकी बड़ी कृपा है। फिर ये भी कहता है आपसे सब कुछ मिल गया, अब रोना रोना है। देखो मैं बताया कहाँ डाउट था, मैं क्लियर हो जाता तो ऐसे। कई आके रोने लगते हैं, कई साथ वाले भी बड़े दुखी होते हैं कि रो रहा है। कभी कभी मुझे भी डाउट होता है, उसके रोने से मुझे भी तरस आने लगता है, पर जब बताता है मैं बहुत आनंद में हूं, तब मुझे खुशी होती है। इसका मतलब उसके रोने से मुझे भी शक हो गया, मैं नहीं समझा, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ नहीं हूं। अपने को ही मुश्किल में समझा है, तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। हाँ, उस तुमको तो समझता हूं, पर तुम्हारे मन को नहीं समझता कि तुम क्यों रोए, तुम क्यों हंसे। ऐसे कई लोग पूछते हैं। यहां पर भी एक शिविर में आए, शायद उन्होंने ये पत्र लिखा है। अब यहां थोड़ा सर्वज्ञ लगता हूं, शायद उन्हीं का पत्र है जिन्होंने मेरे से कुछ बात कही कि आप मेरे को बताओ, मेरे को आज्ञा दो, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं, कुछ मांगने आई हूं। शायद मैं सुना देता हूं पत्र, उन्हीं का होगा तो वो समझ जाएंगे, नहीं तो मेरी नाक तो गई। गुरु शांति, गुरु भक्ति, गुरु मुक्ति, गुरु ज्ञान, गुरु प्रेम। मेरे प्यारे गुरु, भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु अपने आप को पूर्ण जान लेने के बाद भी ये तड़प क्यों, ये तड़प क्यों रहती है कि मैं श्री गुरु चरण कमलों में बैठूं, संत महात्माओं में के सानिध्य में बैठूं, यही सत्य की चर्चा, यही सत्य की चर्चा सुनूं। घर परिवार में रहते हुए ये तड़फ बनी रहती है और उसमें रहना बंधन लगता है और तड़फ लगती है। क्या चाहती हूं ये नहीं जानती, ना समझी के लिए क्षमा। इतना कह सकता हूं कि घर में भी यदि संतों के पाने की तड़फ है, इस बात को सुनने की तड़फ है, तो अब परमात्मा के बहुत नजदीक हो। और ये भी कह सकता हूं, जान चुकी हो ये भी ठीक है, उसमें लिखा है, पर अभी मैं जान चुकने के बाद भी ये जान एक चमत्कार है, ये अनुभूति एक चमत्कार है। चमत्कार सदा नहीं रहता, ऐसे चमत्कार हमें भी हुए। हम उन अनुभवों में रीझते थे, हमें लगता था अब कुछ जरूरत नहीं है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस गए, खोए, फिर लगा अभी कमी है, अभी कमी है, अभी कमी है। और अब वो कमी धीरे 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 ऐसे जा रही है जैसे कोई लकड़ी में आग लगा दे और लकड़ी धीरे धीरे खत्म, अपने आप खत्म हो जाएगी। यदि अंदर ज्ञान की आग लग गई है तो अज्ञान का ध्वंस करके
वासनाओं का क्षय करके ही शांत होगी। जब तक संसार की आशा क्षय नहीं होगी, जब तक आनंद की कमी किसी रूप में अनुभव होती रहेगी, वो अंदर की आग काम करती रहेगी, वो पहुंचा करके ही विराम लेगी। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पर मैं फिर गुरु जी की उस वाणी पर आऊं, यही माया ममता तजी। जिसने माया और ममता को छोड़ दिया है, पंजाब में या पंजाबी भाषा में माया धन को बोलते हैं। हम लोग माया जो जगत को खड़ा करती है उसे बोलते हैं, जो जगत को सत्यता प्रदान करती है, जिसके कारण जगत सच्चा लगने लगता है। जगत की सच्चाई नहीं समझ आती, जगत सच्चा लिखता है, हम उसे माया कहते हैं। पर जो भी हो, जिसने माया छोड़ दी है, सबसे सुख की आशा खत्म हो गई। कहीं से सुख की आशा ही नहीं है, पदों से नहीं, प्रतिष्ठाओं से नहीं, पैसे से नहीं। देखो, सुख की आशा नहीं है, शांति की आशा नहीं है, पैसे की आवश्यकता है। शब्दों में बहक मत जाना और चालाकी भी नहीं करना। अभी मैंने सरलता कहा था, आपकी बुद्धि तर्क काट करेगी, पैसे की तो सबको जरूरत है, पैसे से काम चलते हैं, पैसे के बिना काम नहीं चलता। पर पैसे से शांति नहीं है, पैसे से मुक्ति नहीं, पैसे से परमात्मा नहीं। यदि पैसे से मिलता, इसीलिए कई संतों ने कहा है, भक्ति होती ढील की पोल, तो 100 महाजन लेते मोल। खरीद लेते, आश्रम खरीद लेते हैं, सम्मेलन खरीद लेते हैं, चैनल वाले महात्मा खरीद लेते हैं। पैसे वाले सब कुछ खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो एक परमात्मा को नहीं खरीद सकते। परमात्मा नहीं खरीदा जा सकता, और परमात्मा ज्यादा दिमाग से नहीं मिलता। ज्यादा दिमाग तो संसार में ले जाता है, श्रद्धा ले जाती। दिमाग भी हो पर श्रद्धा भी हो, बुद्धू ना हो। दिमाग हो अश्रद्धा ना हो। यदि दिमागदार है, श्रद्धा नहीं है, तो दिमाग जाने कहाँ ले जाएगा, भटका देगा, जाने कहाँ कहाँ ले जाएगा। और श्रद्धा हो, दिमाग बिल्कुल ना हो, तो जिसकी मति में मूढ़ता है, बहुत लोग श्रद्धावान हैं, कई यहाँ ऐसे भोले प्रणाम करते हैं, श्रद्धा करते हैं, एक बार उनके इस प्यार पर तरस भी आता है, और एक तरफ उनका बुद्धूपना। इतना प्रेम मुझे हो जाता ना, सच बोल रहा हूं, मेरे दिमाग ज्यादा है, दिमाग प्रेम को खा जाता है, दिमाग श्रद्धा को खत्म करता है। मेरे बहुत कम श्रद्धा है, बहुत कम प्रेम है। मैं आपके प्रेम को देख के रीझता हूं, पर फिर भी खुश नहीं होता। अब देखो, मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, तुम प्रेम करते हो, तुम पैर छूते हो, तुम आरती उतारते हो, तुम चरणों में गिरते हो, तुम मेरे पैर पकड़ लेते हो। मैं साधुता के कारण मन को रोक लेता हूं, नहीं 2 थप्पड़ मारो। अब देखो उल्टा, मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हारे प्रणाम से मुझे खुशी नहीं, क्योंकि तुम में विवेक नहीं दिखाई देता, तुम में वैराग्य नहीं दिखाई देता, तुम में मुझे स्वार्थ दिखाई देता है। ये प्रेम भी स्वार्थ है। कई लोग कथा सुन के चले जाते हैं, एक बैठा है, बैठा है, बैठा है, मैंने देखा इतने लोग, ये क्यों बैठा है? कहने लगे महाराज इलेक्शन है, टिकट चाहिए। बैठा है। देखो, ये श्रद्धा है। मुझे ऐसी श्रद्धा 2 कौड़ी की लगती,
तुम्हें श्रद्धा है, महाराज हमारे लड़के की तबीयत खराब है, ये ऐसा है, इसको ये है, तुम समझते हो कि मैं सिद्ध हूं, मेरे आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। मैं व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, फिर भी सब जगह बोल देना, यदि मेरे ही संकल्प से सब ठीक हो जाता तो दुनिया में मैं दुख ही न रहने देता। फिर कह रहा हूं दावे से, मेरे चाहने पर भी लोग दुखी हैं, मेरे चाहने पर भी लोग ज्ञान नहीं उपलब्ध कर रहे, मेरे चाहने पर भी लोग दुर्गुण नहीं छोड़ रहे, बल्कि मेरे सिखाने में तर्क करते हैं। इसलिए मुझे आप सर्वसमर्थ मत मानना, मैं असमर्थ हूं। समर्थ हूं तो सिर्फ ये, मैं अपने कल्याण के लिए समर्थ हूं, तुम्हें तारने को भी मैं समर्थ नहीं हूं। अभी अभी एक बात कह गए थे, आज के राम, आज के कृष्ण, आज के बुद्ध, एक हिस्सा स्वीकार करता हूं, आधे को इनकार करता हूं। बुद्ध को जो मिला वो मुझे मिला, मैं आज का बुद्ध हूं। पर बुद्ध जो कर सके, बुद्ध का जो व्यवहारिक जीवन था, जो सहन शक्ति थी, जो करुणा थी, जो दुष्टों के सामने भी चले गए, डरे नहीं, मैं बुद्ध से अपने को नहीं तौल सकता, मैं कम हूं। झूठ क्यों बोलूं? राम ने जो पाया था गुरु वशिष्ठ से, वो मैंने पाया। पर राम ने जो किया, राक्षसों से मुकाबला मैं नहीं कर सकता। यदि कोई गुरु गोविंद से मुझे तौल दे, आज के गुरु गोविंद, मैं शर्म खाऊंगा, सचमुच शर्मिंदा हो जाऊंगा। उनके पास जो समझ थी वो मेरे पास है, पर उनके पास जो क्षमता थी वो मेरे पास नहीं है। स्पष्ट देखना आना चाहिए कि मेरे में क्या कमी है। इसलिए दो पक्ष हैं, राम केवल ब्रह्म ही नहीं है, राम का व्यक्तित्व भी कुछ है। कृष्ण केवल ब्रह्म ही नहीं है, कृष्ण के अंदर कुछ और गुण है, क्वालिटी है। ज्ञानी तो गुरु तेग बहादुर जी भी हैं, उनके ज्ञान होने के बाद भी उनका मन नहीं करता कि हम इनका प्रतिकार करें। गुरु गोविंद सिंह का मन भिन्न है, दसों गुरु भिन्न हैं, दसों गुरु एक हैं, सब नानक हैं। ध्यान रखो, सब नानक हैं पर सब एक नहीं है। एक अर्थ में सब एक हैं, एक अर्थ में सब एक हैं, एक अर्थ में नवम गुरु दशम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दशम गुरु की वाणी थोड़ा अलग है, अभी तक सिखों ने भी उसमें नहीं शामिल किया। दशम गुरु की वाणी में जहां कालातीत सत्य है, कालातीत सत्य, वहां उस काल की क्या जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह के पास कालातीत सत्य, अकाल पुरुष भी है और काल पुरुष भी है। इस समय किस पुरुष की जरूरत है, ये गुरु गोविंद सिंह में है। कालातीत सत्य मेरे में है, अकाल पुरुष मेरे में है, पर इस काल के लिए जो क्षमता चाहिए वो मैं लेके नहीं आया, इसलिए मैं अवतार नहीं हूं। कोई कहे तो कह दे, कई लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरी सिद्धियां बताते हैं, मेरा चमत्कार बताते हैं। ये तो ऐसे है कि मैंने ऐसे पत्थर फेंका, पहले ही बार फल पे लग गया, फल गिर गया। अब कोई मुझे निशानेबाज कह दे, दूसरा फेंका नहीं गिरा, तीसरा फेंका नहीं गिरा, चौथा फेंका फिर गिर गए। मेरा आशीर्वाद ऐसा है, समझ में आया? कहीं तुक्का लग जाता है, कहीं नहीं लगता। अब लोग तो मुझे सिद्ध कह देंगे, मैं कैसे कह दूं? मुझे पता है कि मैंने तो निशाना मारा, लगा ही नहीं। मैंने तो सच्चे दिल से दिया आशीर्वाद, लगा ही नहीं। और कई को गुस्सा में ऐसे कह दिया और उसका काम हो गया। लोगों ने कहा जिस पे गुस्सा होते हैं उसी का काम बन जाता है। धन्यवाद।
लोगों की भी व्याख्या बड़ी विचित्र है। और कई बार देखा जिस पे झुंझला जाऊं उसका काम ज्यादा बनता है। प्रसन्न वाले तो मेरा दुरुपयोग करते। मैं किसी संत से अपनी तुलना नहीं कर सकता। एक से एक खूब, एक से एक विशेष लोग इस धरती पर हुए हैं। मैं उनके साथ अपने को तौल नहीं सकता। पर एक बात कह रहा हूं कि मैं उस सत्य को, उस ब्रह्म को समझ रहा हूं। क्या समझ रहा हूं? कि वो ब्रह्म है? नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि जो ब्रह्म नहीं है वो मैं नहीं हूं। जो ब्रह्म नहीं है वो मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। जो जो ब्रह्म नहीं है, जो जो नाशी है, जो जो नहीं रहने वाला है, वो नहीं रहने वाला। उसकी आशा भी नहीं करता, पर आश आ जाती है। फर्क समझ ले। मुझे पता है इसकी आशा नहीं करनी चाहिए, फिर भी कभी कभी आस जग जाती है, पर आस चली जाती है। फिर इस गहराई को लेना। मैं तुम्हारे काम की साथ में अपने साथ तुम्हारे काम की बात बताता हूं। धन से कभी कभी सुख दिखाई देने लगता है, पद से कभी कभी मान दिखाई देने लगता है, शरीर में कभी कभी जीवन दृष्टि बन जाती है कि जैसे जी रहे हैं। पर तुरंत समझ आता है यदि शरीर से जी रहे हो तो जी नहीं रहे हो, मर रहे हो। यदि जी रहे हो तो जिंदगी पूरी कर रहे हो। इसलिए संसार से उदास हो जाता है। जो कोई भी, जो भी दिखाई देता, जो अनुभव में आता, दिखाई देता नेत्र से ही नहीं, जो आपकी एक्सपीरियंस में आता है, जो भी आज तक तुम्हारे ज्ञान में आ गया है, स्वप्न सुषुप्ति, दुख सुख पाप पुण्य, जो भी आपके अनुभव में आता है, ये सब दृश्य है, सब अनुभूति प्रतीति मात्र है। ये रहने वाला नहीं है। तुम ये नहीं हो। और जो इनसे उपराम हो गया है उसके घट में ब्रह्म रहता है। उसको, उस घट को ब्रह्म छोड़ता नहीं है। क्यों? ब्रह्म उसको छोड़ देता है जिसको जगत से आशा होती। ये ज्ञान काम से ढक जाता है। काम से, कामना आई, तुम्हें सुख उसमें दिखने लगा। कामना आई, तुम्हें अंदर सुख कम दिखा होगा, तभी तो काम आया। काम का जन्म कब होता है? पूरे के अंदर काम। सिर्फ तर्क मत करो, पूर्ण और आनंद के भीतर काम। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। ब्रह्म और आशा इकट्ठे नहीं रह सकते। जहां ब्रह्म का निवास है, अधूरापन कैसे, कमी कैसे, अतृप्ति कैसे? और जहां अतृप्ति नहीं वहां काम कैसे? और जहां काम नहीं वहां भटकाव कैसे? इसलिए ये मान, ये काम, ये लोभ इस बात का द्योतक है, धन नहीं। फिर गलत फहमी हो रही हो तो याद रख, धन नहीं, लोभ। धन से सुखी हो जाओगे, ये लोभ परमात्मा को तुम्हारे घर नहीं रहने देगा। होगा भी तो नहीं दिखेगा, होगा भी तो नहीं मालूम पड़ेगा। तुम्हारे हृदय में ब्रह्म तभी मालूम पड़ेगा जब तुम्हारे हृदय में काम नहीं हो, जब तुम्हारे हृदय में लोभ नहीं हो, जब तुम्हारे हृदय में मोह नहीं हो, जब तुम्हारे हृदय में ममता नहीं हो। ममता होते उसके लिए रोगे, और रोगे गया आनंद। तुम्हारे घर में ब्रह्म को किसने नहीं रहने दिया?
व्यापक को भी जगह नहीं मिली। जो किसी का घर नहीं छोड़ता वो किसी के घर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं है? तुम्हारे घर में परमात्मा क्यों नहीं है? बातें रटते हो। तुम अमर हो तो मृत्यु कैसी, तुम आनंद हो तो दुख कैसा। मेरे गुरुदेव बोलते थे, तुम सुख हो तो दुख गया, तुम अविनाशी हो तो नाशी गया। हाँ, तुम चेतन हो तो जड़ गया। दो बातें कैसे? तुम चेतन हो तो चेतन हो, और यदि मिले हुए हो तो चित्त जड़ हो। चित्त जड़ दोनों हो, और देह हो तो जड़ ही जड़ हो। पर यदि केवल देह होते तो देह न होते। ये महामंत्र है। केवल देह होते तो देह भी न होते। अर्थात देह होता और जरा भी चेतन न होते। बुद्धि, वृत्ति, अंतःकरण माने चित जड़, जड़ चेतन जो मिले हुए हैं, यदि वो भी न होते तो देह का पता होता। तो केवल देह तो किसी के पास हो ही नहीं सकता, और केवल देह यदि है तो उसके पास कोई समस्या ही नहीं है। ये याद रखना। यदि जीव न होता, यदि चेतनता न होती, देह अकेला होता तो समस्या क्या थी? समस्या तो तब है देह भी है और एक चैतन्यता, जड़ चेतन मिले हुए हैं। मैं क्या हूं? जड़ चेतन का मिश्रण। ब्रह्म क्या है? चैतन्य ही चैतन्य, जिसमें जड़ता नहीं, मृत्यु नहीं, अभाव नहीं। ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो कहाँ? तुम तो देह हो। थोड़ी हिम्मत जुटाई तो जीव हो। और हमारे गुरु हमको जीव मानकर उपदेश कर रहे हैं, आदमी शरीर मान के नहीं। इसलिए कह दिया, ये पंच तत्वों का तन बना है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये तो तुम हो नहीं। पर तुम इसमें हो, इसको मेरा बना रहे हो, इससे आशा जोड़े हो और सोचते हो ये स्कीम पूरी हो जाएगी, आपकी आशा पूरी हो जाएगी। नहीं, आप क्यों लटके हो? मेरे गुरुदेव व्यास गद्दी से बोलते थे, कहते तुम्हारी आशा पूरी हो गई? हाथ उठाओ, ऐसे पूछते थे। आशा पूरी हो गई? तो कोई उठाता तो था नहीं। तो गुरुदेव अपनी ओर से बोलते थे, यदि तुम्हारी आशा पूरी हो गई तब वहां कायम मर रहे हो, आ जाओ हमारे साथ। तुम्हारा मोह नहीं, ममता नहीं, किसी से आशा नहीं, तो वहां क्या रखा है? किसमें लगे हो? दूसरी बात फिर कहते थे बड़ी मजेदार, पढ़े नहीं थे। मैं देखो व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, गुरुदेव को अपने हस्ताक्षर करना ठीक से नहीं आता था। उनके हम चेला हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा पढ़े हैं। हम भी कम पढ़े, उनसे ज्यादा पढ़े। मेरे गुरु हैं। वो क्या कहते थे, यदि तुम्हारी आशा इतने दिनों में भी पूरी नहीं है, अभी भी आशा करे बैठा है मूर्ख। जब पूरी ही नहीं हो पा रही तो पूरी करने में लगा क्यों है? आशा छोड़ के आ जा, यहां आशा छोड़ के आ जा। ठीक है, ये अनपढ़े गुरु के मंत्र बता रहा हूं। और ज्यादातर गुरु कम पढ़े ही होते हैं, ज्यादा पढ़े तो चालाक होते हैं, वो पंडित होते हैं। आदि गुरु, पहले गुरु कोई पढ़े थे? आज तक उनकी बातें समझना, जीवन में लाना कितना कठिन है। अनपढ़ों ने जो पा लिया, पढ़े लिखों ने नहीं पाया। फकीरों ने जो पा लिया, धनहीनों ने जो पा लिया, कबीर ने जो पा लिया, बड़े बड़े लोग नहीं पा रहे। कुछ लोग हुए हैं जो अमीर घर के थे। भगवान बुद्ध ये राजघराने के थे। राजघराने वालों ने भी पाया, क्योंकि राज्य रोकता नहीं है, बेकूफी रोकती। राज नहीं रोकता किसी को।
परिवार नहीं रोकता किसी को, आशा रोकती है। ये ध्यान रखो, पैसा बंधन नहीं है, देह बंधन नहीं है, देहाभिमान बंधन है। संसार बंधन नहीं, इससे आशा जो जोड़े बैठे हो, ये इससे मेरा काम बन जाएगा, एक आश्रम बना लूं, फलाना कर लूं, जुगाड़ बिठा लूं। देखो, मैं मना नहीं करता, पर जिनको इधर नहीं चलना है वह आश्रम ही बनाते रहेंगे। कल मैंने कहा था, सती होने जा रही थी, बीच से लौटी, घर में ताला नहीं लगाया था, ख्याल आया आटा कुत्ते खा जाएंगे, तो फिर कहने कहाँ जा रहे हो, कहने ताला लगाने जा रहे हो। कहने मेरा ताला क्यों लगाए, घर ही मेरा है। ये ज्यादा जो तुम्हें संसार से सुख की आशा है, यही ब्रह्म को पाने नहीं देती। इसलिए उनके घट में ब्रह्म है या उनको ब्रह्म मिलेगा। ध्यान रखो, जिसको ये हो गया संसार से मेरी आशा नहीं पूरी होगी, उस व्यक्ति को ब्रह्म ना मिला हो तो मिल जाएगा, गारंटी है, मेरी ओर से। और जिनको आशा नहीं है, प्राप्त है, उन्हें कहने क्या है। इस शर्त पर तुम्हें आशा है। अरे बेटे की जिम्मेदारी समझो, पर उससे आशा क्या है, तुम्हें मोक्ष दे देगा। हिंदू समाज में मरने के बाद बेटों से आशा करते हैं कि वो तर्पण करेगा, वो पिंडदान करेगा, हमें तारेगा। अरे मूर्ख बाप, तू अपने तरने की इंतजाम नहीं करता तो बेटे तेरे पर इतनी हमदर्दी रखते हैं जो तेरे मरने के बाद तुझे तारेंगे। इससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा जो अपने तरने के लिए आप तो सोचता नहीं, बेटों से सोचता है। ऐसे ही एक आदमी अपनी गुप्त बात बता रहा था, किसी को बता रहा था, कहते किसी को बताना मत। तो उसने कह दिया, बड़ा समझदार था, कहीं जब तुझे नहीं रहा जाता बिना बताए, तू अपनी इस गुप्त बात को बताना नहीं चाहता किसी को, तो मुझे क्यों बताता है। यदि गुप्त रखना है तो मुझे भी मत बता, नहीं तो फिर आशा मत रखना। जब तू नहीं रख सका तो मैं गुप्त कैसे रखूंगा। पर मूर्खों की कमी है दुनिया में, कहते भी जाते हैं बताना मत, अब बताए भी जा रहे हैं। मूर्ख नहीं हो, मूर्ख कहां ढूंढने। यदि ऐसा करते हो तो तुम भी अपना उसी लिस्ट में नाम रख लेना। आशा में फंसे बैठे हो, ब्रह्म चाहते हो कि संसार। जिसे संसार की आशा नहीं है उसे ब्रह्म मिलता है, मिल जाएगा। ये मैं हरिद्वार में तीर्थ स्थान पर वचन देता हूं। ठीक है, पर तुमको तो जरा मन चाहिए। थोड़ी सी सुविधा नहीं मिली तो कहते हैं हमने तो कैंप से चले। किस लिए आए थे, यहां ज्ञान के लिए आए थे कि सुविधा के लिए। कई के दिमाग में यही है कि मैं, और कई बार रिश्तेदारों को ले आते हैं, उनका मन तो कहीं रम जाता है, वो रिश्तेदार के कारण नाक गड़बड़ा जाती। यहां ऐसे लोग भी आए हैं जो किसी को ले आते हैं, उसके कारण फिर उनको बुरा लगता है, आश्रम बुरा लगता है। ऐसे आदमी को साथ मत लाना कि जिससे आश्रम में तुमको बुरा लगे। ऐसे आदमी को लाओ कि तुम कहो नहीं, हम ज्ञान के लिए आए हैं। ये ध्यान रखो। इसलिए गुरु महाराज का ये वचन, जेहि प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान, कह नानक वह मुक्त नर, ये मन साची मान। अब गुरु महाराज कहते हैं ये मन साची मान। गुरु महाराज ये जोर दे के कह रहे हैं इस बात को साची मान, तब भी नहीं मानोगे साची।
अब बताओ, इससे ज्यादा और कोई क्या करेगा तुम्हारे लिए? जिस नर ने हों मैं तजी, मैं देह इंद्रियां मन अहंकार कुछ नहीं, छोड़ो जो कुछ तुम अपने को माने बैठे हो मैं तजी करता राम पिछान। जिसने करता राम को समझा है, परमात्मा को, कहाँ रह के करता है? वहां आसमान में, यहां तो नहीं रहता। खून कौन बनाता है? भूख कौन लगाता है? जगाता कौन है? सुलाता कौन है? आजकल तो बॉम्बे में बैठे दिल्ली वाले को फोन करके जगा सकते हो, ऐसे ही भगवान जगाता है, तुम्हारे भीतर नहीं रहता। देखो कहाँ रहता है परमात्मा? करता राम है, तुम्हें जगा देता है। या समझो, तुम ढूंढ रहे हो तो जगाने वाला वही है, सुलाने वाला। सोने में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, जगा के, जगाता ही नहीं, जगा के साथ रहता है। माँ तो जगा के काम में लग जाती है, माँ सुला के काम में लग जाती है। मेरा मालिक मुझे सुलाकर मेरे साथ पड़ा रहता है। आप नहीं सोता, मुझे सुला देता है, वो जगा देता है, जगा के काम में नहीं। चाहे मैं किसी काम में लग रहा हूं, वो मेरे साथ रहता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सुजाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनसनन अन्यो अभिचाकशीति। परमात्मा सदा अंग संग रहता है, उसे करता जानो। वही करवाता है, वही जगाता है, वही सुलाता है, वही भेजता है, वही बुलाता है। यदि तुम जीव हो तो ये ध्यान रखो, देह हो तो मरे। ध्यान रखो, जो लोग धर्म नहीं मानते, ग्रंथ नहीं मानते, बस पैदा हो मर जाओ, इसलिए उनके लिए श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। अब आजकल की सभ्यता में ऋणम कृत्वा सुराम पिवेत, ऋण करके शराब पियो, मांस खाओ, अंडा खाओ, मनमानी करो, हाँ, और मस्त से जियो। हाँ, भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर के जल जाने के बाद बचता क्या है जो कोई आएगा जाएगा? ये है आज की शिक्षा। ये समाज का जो पतन हुआ है आज की शिक्षा के कारण हुआ है। और सुन के भी तुम्हारा ख्याल वही, सोच वही, सोच नहीं बदलते हो। ये मत समझना कि यहां आ गए तो उनसे तुम भिन्न हो। और आप तो क्या, मेरे साथ जब व्यवहार करते हो, स्वामी जी ये खा लो, स्वामी जी वो खा लो, तो जब तुम मुझे गलत सलत खिला सकते हो तो बच्चों को तो खिलाओगे, पति को तो खिलाओगे। क्या चिंता है तुम्हें? और जो अपने प्रिय के आराम की चिंता नहीं कर सकता, वो विश्व का कल्याण चाह रहा है, घर का कल्याण करता नहीं, विश्व के कल्याण का नारा लगाता है। घर को तो नरक बना रखा है। जिन नेताओं ने अपनी पार्टी को नरक बनाया, वो विश्व का कल्याण करेंगे। तो गुरुओं से ये तो सीखो, जिस प्राणी ने हों में तजी करता राम पहचान, कह नानक वह मुक्त नर यह मन साची मान। तुम्हें लगता है कि तुम वो करता है, वो भेजता है, वो जगाता, वो सुलाता, देह बनाता मिटाता, तुम करते ही कुछ नहीं हो। सब गुरुओं का, गीता का एक मत है कि तुम करता नहीं हो। ये समझ में आ गया क्या? आप ये प्रश्न जरूर करोगे, यदि सब वही करता है तो ये चोरी, ये फलाना, ये पीना, ये देखो इसको कहते हैं सरवता। पहले तू समझ जा कि मैं करता हूं कि नहीं। तू शराबी को छोड़, मांसाहारी को छोड़, बदमाश को छोड़, गुंडे को छोड़, आतपताई को छोड़, तू करता है या नहीं? बता दे। तेरे ये समझ आ जाए कि मैं करता नहीं हूं,
और करता नहीं है तो तू अहंकारी क्यों है? इतना पुण्य मैंने किया है। किसी को छोटा क्यों समझता है जब करता कोई नहीं है? तू अपने को ठीक कर, अपने को समझ कि तू करता नहीं है। बस एक बात क्लियर हो जाए, राम करता है, तू करता नहीं। यदि ये स्पष्ट होगा तो तू मुक्त हो जाएगा। वो नरमुक्त है। बहुत कठिन काम नहीं है। भय नाशन दुर्मति हरन कलि में हरि को नाम, निस दिन जो नानक भजे सफल होए ते काम। एक बात कहकर समाप्त करूंगा। भय नाशन, भय को नष्ट करने वाला। दुर्मति हरण, ये जो अभी हमारे पास मति है तो मति, पर जैसे गंध के दो नाम हैं, जानते हो ना? गंध के दो नाम, एक का नाम सुगंध, एक का नाम मति। की दो दिशाएं हैं, दुर्मति और सुमति। सदमति, ऋतंभरा प्रज्ञा, परा प्रज्ञा, अपरा प्रज्ञा। बुद्धि की दो दिशाएं हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं दुर्मति जो है खत्म हो जाए। भय नाशन दुर्मति हरन कलि में हरि को नाम। साथ में इसमें कली जोड़ दिया है। कल युग में भय को नष्ट करने वाला और दुर्मति को ठीक करने वाला परमात्मा का नाम है। परमात्मा का नाम। परमात्मा समर्थ है, परमात्मा सब कर सकते हैं, अवसर जुटा देंगे। तू सच्ची प्रार्थना करेगा ना तो गुरु मिला देंगे, दुर्मति ठीक कर देंगे, सुमिरन में मन लगेगा। तू मांग तो। इसलिए कलयुग में परमात्मा का नाम और अंत में सफल निस दिन जो नानक भजे। ये दो तरह का अर्थ निकलता है। मैं जानता नहीं हूं कि सचमुच अर्थ क्या है। एक अर्थ तो ये करूंगा, जो निस्दिन भजे। कह नानक निस दिन जो नानक भजे। जो व्यक्ति, नानक जी कहते हैं, जो निस्दिन भजे। और दूसरा सरलता दे दूं, कलयुग का मामला है ना, कि निस्दिन ये ना देखे कि दिन है कि रात, जब मौका मिले तब भजे। ये नहीं कि हम सुबह करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, बाकी नहीं। संध्या 3 बार करते हैं, नहीं। हम तो दिन में करते हैं, रात में नहीं। रात में हम शाम को करते हैं, नहीं। निस्दिन। टाइम का बंधन मत रखो, टाइम टेबल रखो अन्य कामों का। अन्य कामों के लिए समय बना लो। सोने का टाइम टेबल, दुकान का टाइम टेबल, और जितना समय बच जाए। एक मैंने कहानी सुनी थी कि किसी ने कहा कि जो आदमी जितनी जगह घेर लेगा, राजा हुआ, जितनी घेर लेगा उतनी जगह उसको मिल जाएगी। तो सबने घेरना शुरू किया। किसी के पास पैसे कम थे, जंगल ही काट के घेर डाला। किसी ने तार की बाउंड्री बनाई, किसी ने दीवार की बनाई, काफी पैसा लगा के बनाया। राजा झूठ नहीं बोला था, कहीं जिसने जितना किया उसको दे दिया, देगा राजा। एक ने कुछ नहीं किया, बाउंड्री नहीं बनाई। कहीं तू क्यों नहीं बनाता? कहते जितनी बाउंड्री में नहीं सब मेरी। ये क्यों सुना रहा हूं? सबका टाइम टेबल बना लो, कहन बाकी टाइम कहन भगवान के लिए। सब टाइम भगवान के लिए। जो टाइम जरूरी है खाने में दो, जो जरूरी है शौच जाओ, जो जरूरी, जो जितना जरूरी है उसका टाइम टेबल। और जितना जरूरी से बच जाए सारा टाइम भगवान का सुमिरन करो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए गुरु महाराज का ये वचन, हाँ,
सफल होए ते ही काम। अब ये देखो, आपका काम सफल हुआ है कि फेल हुआ है? देखो शब्द की जान देखिए। आपका काम सफल हो गया, आपकी कामना पूरी हो गई, आपकी कामना असफल हुई, पत्नी से असफल हुई, पति से हुई, धन से हुई, प्रचार करके भी कामना फेल हुई, असफल हुई। गुरु महाराज कहते हैं जो काम का टाइम काम को दे देता है उसको लक्ष्य नहीं बनाता। यदि इनसे काम की पूर्ति चाहोगे तो असफल काम रहेगा। पर जरूरी काम करके बाकी काम कामना की पूर्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति, उसके काम सफल हो जाएंगे, उसके काम पूरे हो जाएंगे, उसका जीवन पूरा हो जाएगा, उसके जीवन में अधूरापन नहीं रहेगा। सब काम जरूरी भर करो और बाकी काम भगवान के नाम। आजकल लोग बोलते हैं ना, आज की शाम, हाँ, तो काम का जरूरी टाइम जरूरी काम के लिए टाइम, जरूरी काम के लिए, और बाकी के लिए गपशप के लिए नहीं। वो जरूरी है क्या? दोस्तों का मिलना जरूरी है क्या? टाइम जाया मत करना। बस जो खाली बच गया है उस खाली को सदुपयोग करना, भगवान के नाम में लगा देना, तो आपका काम बन जाएगा, तुम्हारे सफल काम हो जाएंगे, काम बन जाएगा। ये गारंटी गुरु महाराज ने दी, मैं भी दे रहा हूं। पर इतना लंबा काम नहीं कि काम है। अच्छा, धन धन जितना चाहिए उतना तो कर लेना, और यदि धन की कामना करोगे बड़े होने की तो कितने दिन में फुर्सत मिलेगी? देखो, जरूरत भर के लिए जोड़ लो, ठीक है। यदि आप बड़े होने के लिए जोड़ोगे तो कब टाइम मिलेगा? काम पूरा हो जाएगा। तो जरूरी काम के अलावा कोई काम मत करो। बस फिर भगवान का स्मरण करो, भगवान को जानो, तो तुम्हारे सब काम पूरे हो जाएंगे। गुरु महाराज सफल होए ते ही काम, उसके काम सफल हो जाते हैं, उसका जीवन पूरा हो जाता है, उसके जीवन में उसकी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। शेष चर्चा फिर करेंगे।